हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल बैंकोपीडिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी टॉपिक बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग में, क्योंकि ये बैंक में 5 मार्क्स के आते हैं। 5 मार्क का आता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 5 मार्क आप विद इन 2 मिनट 2 मिनट के अंदर, मतलब 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप ये 5 मार्क्स ला सकते हैं विथ 100% एक्यूरेसी। ये चीज़ इस टॉपिक को बहुत इम्पोर्टेंट बना देता है बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इनइक्वालिटीज़ को। इनइक्वालिटी बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे, एकदम बेस से। आपको पता होगा बेस, अगर आप इस फील्ड में बहुत पहले से हैं तो इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से। इनइक्वालिटी का बेसिक क्या है? कुछ सिंबल्स हैं जिसको हम देख लेते हैं। बेसिक सिंबल्स क्या हैं? ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है स्मॉलर देन, तो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर आता है लेस देन इक्वल टू, फिर एक होता है इक्वल टू। बस इतने बेसिक सिंबल हैं जो मैं समझता हूँ आपको पता होगा कि ये सब सिंबल्स के क्या नाम हैं और इनका क्या मतलब होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्रेटर देन है इसी का डेरिवेटिव होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और जो ये लेस देन है इसका ही डेरिवेटिव है लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू तो है ही। मतलब टोटल 3 सिंबल हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। इसका डेरिवेटिव है, ग्रेटर देन का डेरिवेटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि ग्रेटर देन का मतलब होता है कि ज़्यादा, और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है ज़्यादा या बराबर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का कॉम्बिनेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसी प्रकार ये लेस देन का डेरिवेटिव होता है लेस देन इक्वल टू। आप समझ रहे होंगे यहाँ तक? ये बहुत ही सिंपल, एकदम बेसिक है। अब यहाँ तक तो सब पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स हम यहाँ कुछ अपना तरीका सीखेंगे, इनइक्वालिटी को और छोटा बनाएंगे ताकि हम क्वेश्चन को बहुत ईजी से सॉल्व कर सकें। अब देखिए फ्रेंड्स, 5 ग्रेटर देन 4, ये ग्रेटर देन का सिंबल लगा, ये इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं 4 लेस देन 5। अब देखिए 5 ग्रेटर देन 4 हो या 4 लेस देन 5 हो, दोनों में आप देखेंगे 5 जो है वो जिस साइड सिंबल का मुंह खुला हुआ है, ओपन है मुंह, उस साइड है। दोनों इक्वेशन में देखिए फ्रेंड्स, 5 उस साइड है जिधर सिंबल का मुंह खुला हुआ है। तो जो ये ग्रेटर देन है और जो ये लेस देन है, हम इन दोनों को एक ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हमेशा ग्रेटर देन ही पढ़ेंगे। मतलब ये कि इसको हम पढ़ेंगे 5 ग्रेटर देन 4, क्योंकि ये तो है ही ग्रेटर देन 4। और जब ऐसा लिखा होगा लेस देन 4 लेस देन 5, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे? 5 ग्रेटर देन 4। ऐसा करने से क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा 3 सिंबल था वो घट के 2 हो जाएगा। इनइक्वालिटीज़ जो चैप्टर है वो सीधे आधा हो जाएगा। ये आपको अभी बहुत छोटी बात लगेगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप देखिएगा ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी। हम हमेशा क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? 5 ग्रेटर देन 4, हमेशा ग्रेटर देन ही लेके चलेंगे, कभी लेस देन को पढ़ेंगे ही नहीं, हमेशा ग्रेटर देन लेके ही चलेंगे, चाहे वो ग्रेटर देन दिया हो चाहे वो लेस देन दिया हो। ये हमें एक कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटीज़ का, ये मैंने खुद बनाया कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप अगर समझ गए, इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो इनइक्वालिटीज़ के सारे क्वेश्चन, चाहे वो कोडेड हो, चाहे सिंपल हो, चाहे 2 लाइनर हो, चाहे सिंगल लाइनर हो, इनइक्वालिटीज़ के सारे क्वेश्चन 10 से 15 सेकेंड में आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो, उसको हम ग्रेटर देन ही पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। उसके पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। इनइक्वालिटीज़ में 2 रूल है। रूल नंबर 1 क्या है?
रूल नंबर 1 ये है कि जो भी डेरिवेटिव है, जैसे ग्रेटर देन का डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन का डेरिवेटिव क्या है, लेस देन इक्वल्स टू। तो जब भी ये दोनों एक ही इक्वेशन में आएगा तो ग्रेटर देन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ग्रेटर देन को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। ग्रेटर देन और लेस देन अगर एक ही इक्वेशन में आ गया तो लेस देन को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। मतलब डेरिवेटिव का प्रेफरेंस होता है कम। प्रेफरेंस कम होने का मतलब क्या हुआ है, अगर ये दोनों दिया हुआ इक्वेशन में पूछा जाए आंसर क्या होगा तो आंसर होगा ग्रेटर देन। अगर ये दोनों एक ही इक्वेशन में आया पूछा जाएगा आंसर क्या होगा तो आंसर होगा लेस देन। तो ये रूल नंबर 1 है। और इक्वल्स टू जो है, इक्वल्स टू को हम हमेशा न्यूट्रल लेंगे, न्यूट्रल। वो अगर इस इक्वेशन में इक्वल्स टू भी आ जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अगर इस इक्वेशन में इक्वल्स टू आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इक्वल्स टू हमेशा न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा। अब रूल नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। रूल नंबर 2 है कि जब भी दो अपोजिट साइन आमने सामने आ जाए, मतलब ग्रेटर देन के सामने लेस देन आ जाए, या ग्रेटर देन के सामने लेस देन इक्वल्स टू आ जाए, या लेस देन के सामने ग्रेटर देन आ जाए, या लेस देन के सामने ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाए, मतलब कोई भी अपोजिट साइन, अपोजिट सिंबल आमने सामने आ जाएंगे तो हमारा आंसर होगा C&D। ऑलवेज हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा आंसर हमेशा होगा C&D। बस ये 2 रूल हमें याद रखने हैं और ये एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बनाना है। इनइक्वालिटीज़ के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इतना ही है बस इनइक्वालिटीज़ में। बाकी क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है वो उसको आप अपने IQ से किस तरीके से सॉल्व करते हैं उस पर डिपेंड करता है। वो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे इनइक्वालिटीज़ में उतना ईजिली कर पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे दोनों रूल, बहुत इजी रूल है। रूल 1 ये है कि जो डेरिवेटिव है उसका प्रेफरेंस कम होता है। रूल 2 ये है कि जब भी अपोजिट साइन सामने आ जाएंगे तो आंसर होगा C&D। अब जो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा है इसको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं और देखते हैं इनइक्वालिटीज़ में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम बैंकिंग एग्जाम में जो इनइक्वालिटी आता है उसमें बेसिकली 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। और तीनों तरीके के क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शंस होता है, ऑप्शन ये सेम होता है। क्या? ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, ईदर 1 और 2 फॉलोज, नीदर 1 और 2 फॉलोज, बोथ 1 और 2 फॉलोज। यही ऑप्शन सब में होता है। लेकिन क्वेश्चन होते हैं 3 तरीके के। पहला तरीका तो ये है, पहला तरीका क्वेश्चन है कि 1 लाइन में आपको सारा इक्वेशन दे दिया है और ऑप्शन दिया है 1 और आपसे पूछ रहा है। पहला टाइप ये है। दूसरा टाइप क्या होगा, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, 2 लाइन में क्वेश्चन दिया होगा। जो क्वेश्चन होगा 2 लाइनर होगा और आपसे ऑप्शन पूछ रहा होगा। 2 लाइनर मतलब जैसे ये दिया A इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू C, C इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, B इज़ ग्रेटर देन D। ये एक क्वेश्चन दे दे और दूसरा क्वेश्चन दे दे P लेस देन F, F इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू C, C इज ग्रेटर देन E। ऐसे 2 इक्वेशन दे दे और दोनों को कंबाइन करके आपको सॉल्व करना हो और ऑप्शन आपको दे दे कि ऑप्शन 1 दे दे A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू E और 2 दे दे F इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू D। ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो ये सेकंड टाइप हो गया है। फर्स्ट टाइप हो गया कि सिंगल लाइन में दिया हो इक्वेशन और सेकंड टाइप में क्या होगा, 2 लाइन में इक्वेशन दिया होगा। और एक थर्ड टाइप होता है, तीसरा टाइप होता है। थर्ड टाइप क्या होता है, कोडेड इनइक्वालिटीज़। कोडेड इनइक्वालिटीज़ फ्रेंड्स ये अब प्री में आने लगा है, पीओ के प्री में आने लगा है। तो पहले ये कोडेड इनइक्वालिटीज़ जो है मेंस में आता था, अभी भी मेंस में आता है, लेकिन अब बहुत चांसेस कम हो गए हैं कि मेंस में आए। अगर पेपर आपका बहुत कठिन नहीं रहा, मॉडरेट लेवल का रहा, मॉडरेट से भी कम रहा, तो ये कोडेड इनइक्वालिटीज़ आपके मेंस में आ जाएंगे। हाँ, क्लरिकल के मेंस में, क्लरिकल एग्ज़ाम के मेंस में कोडेड इनइक्वालिटीज़ आती है, प्री में नहीं आता। और पीओ के प्री में कोडेड इनइक्वालिटी आता है, लेकिन बहुत ही ईजी लेवल का आता है फ्रेंड्स। कोडेड इनइक्वालिटीज़ में क्या होगा, जो आपको ये दिया हुआ है 1 लाइनर या 2 लाइनर क्वेश्चन जो भी दिया है, ये सिंबल्स को कोडिंग में कर देगा। मतलब लिख देगा ऐसे कि एट द रेट मीन्स A इज़ ग्रेटर देन
बी, एट द रेट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, एक्सक्लेमेटरी मीन्स ए इज लेस देन बी, ऐसे करके जितने भी सिंबल्स हैं पांचों सिंबल्स को पांचों जो साइंस हैं उसको 5 सिंबल में लिख देगा। उसके बाद से क्वेश्चन आपको देगा ऐसे ए एट द रेट बी एक्सक्लेमेटरी सी, ऐसे करके दे देगा। इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख देगा। तो आपको क्या करना होगा, पहले इसको डिकोड करना होगा, डिकोड करके ऐसे इसमें कन्वर्ट करना होगा, और फिर जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को सॉल्व करना होगा। बस इतना सा एक स्टेप बढ़ जाता है। वो उस पर भी अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप उसको 10 सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। आइए अब अपना जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया है पहले कि ग्रेटर देन को भी लेस देन पढ़ेंगे, वो हम क्या कह रहे थे उस कॉन्सेप्ट में यहाँ क्लियर करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये है के इज़ ग्रेटर देन एल, एल इक्वल्स टू पी, पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, एन ग्रेटर देन एम, एम लेस देन क्यू, क्यू लेस देन जी, जी ग्रेटर देन वाई। ये है पहला ऑप्शन। क्या कह रहा है, जी इज़ ग्रेटर देन एन। ठीक है फ्रेंड्स, जी इज़ ग्रेटर देन एन। तो जब भी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने का आप एक प्रोसेस सीखिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको मैं पढ़ा जी इज़ ग्रेटर देन एन, अब फर्स्ट कहाँ जाऊँगा मैं इस इक्वेशन में, कहीं ये सब पूरा नहीं पढ़ूंगा। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करिए सबसे इसको पढ़ना ही नहीं है। ये जो इक्वेशन दिया है अगर सिंगल लाइनर है तो उसको पढ़ना ही नहीं है, हमें ऑप्शन पे डायरेक्ट ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन पे आए, पहला ऑप्शन क्या है, जी इज़ ग्रेटर देन एन। तो इस इक्वेशन में जी कहाँ है, जी पे गए, जी इज़ ग्रेटर देन है, जी से एन की तरफ जाएंगे, जी से एन की तरफ जाएंगे और ग्रेटर देन ही केवल मिलना चाहिए हमें, और कोई इक्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन आ गया तो आंसर ये ऑप्शन गलत हो गया। समझ में आया फ्रेंड्स, जी इज़ ग्रेटर देन एन बोला है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन ही रास्ते में मिलना चाहिए, और कुछ मिल गया ग्रेटर देन के जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिल गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू से ज़्यादा होती है। अगर बीच में कोई ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिल गया कोई बात नहीं, बट अगर अपोजिट साइन मिल गया तो आंसर वहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल नंबर 2 क्या था हमारा, जब भी 2 अपोजिट साइन मिल जाएंगे आंसर सी एंड डी होगा। तो हम जी से एन की तरफ गए, इक्वल ग्रेटर देन मिला, यहाँ पे ग्रेटर देन से लेस देन हो गया तो हमारा आंसर गलत, मतलब ऑप्शन 1 गलत हो गया। अब ऑप्शन 2 पे आएंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसको ये नहीं पढ़ेंगे एम इज़ लेस देन के, हमने क्या कॉन्सेप्ट बनाया, हम हमेशा ग्रेटर देन ही पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे के इज़ ग्रेटर देन एम, समझे, के इज़ ग्रेटर देन एम पढ़ेंगे और फटाक से के की तरफ जाएंगे और हमें रास्ते में क्या मिलने चाहिए, सारे ग्रेटर देन मिलने चाहिए। अगर लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू मिला तो हमारा आंसर ये हो जाएगा गलत। तो हम फट आए के पे, के से चले आगे में ग्रेटर देन मिला, इक्वल्स टू मिला, इक्वल्स टू नॉट न्यूट्रल है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिला, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिल सकता है क्योंकि ग्रेटर देन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू से ज़्यादा होता है। फिर ग्रेटर देन मिला एम, हम एम तक पहुंच गए, मतलब ये इक्वेशन सही है। ये इक्वेशन क्या है, सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज। समझ गए फ्रेंड्स, कैसे हम यहाँ पे अगर लेस देन लेके चलते तो क्या कैसे पढ़ते, एम लेस देन के, अब इधर साइड आते एम लेस देन एन लेस देन इक्वल, मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता है ग्रेटर देन और लेस देन में कि क्या कॉन्सेप्ट बनाना है। बस हमें एक ही कॉन्सेप्ट बनाना है कि कुछ भी लिखा हो, ग्रेटर देन लिखा हो चाहे लेस देन लिखा हो, हम हमेशा उसको ग्रेटर देन ही पढ़ेंगे। उसके बाद से हमें अगर सिंगल लाइनर क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में रह जाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन पे आएंगे, ऑप्शन पे आके अपने 2 रूल हैं। रूल 1 ये है कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन का प्रेफरेंस ज़्यादा होगा, और लेस देन इक्वल टू में लेस देन का प्रेफरेंस ज़्यादा होगा। और सेकंड रूल हमारा क्या है कि 2 अपोजिट साइन अगर आ गए आमने सामने तो आंसर सी एंड डी होगा। बस तो अब हमें क्या करना है, ऑप्शन पे आए, जी ग्रेटर देन एन मिला, जी पे गए, अब हमें रास्ते में ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिलना चाहिए। अगर कोई अपोजिट साइन आया तो ये गलत हो जाएगा। तो जी से एन की तरफ बढ़े, बीच में हमें दूसरा साइन मिल गया तो ये गलत हो गया। के से एम की तरफ बढ़े, के से एम की तरफ बढ़े, कोई दूसरा साइन नहीं मिला, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिला है, एक ग्रेटर देन मिल चुका है, मतलब यही हमारा आंसर होगा। इक्वल्स टू मिला है, ये तो न्यूट्रल है, मतलब ये सही है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स देखिए, सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो ये 2 लाइन में आता है,
लोग इसको सिखाते हैं कि आप बिना ज्वाइन करे ए से सी से आपको जहाँ जाना है सेकंड इक्वेशन में आ जाइए, यहाँ से चल जाइए। लेकिन फ्रेंड्स मेरा मानना है कि ये बहुत ही गलत अप्रोच है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आपके गलती करने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप इसको ये दो इक्वेशन दिया है या तीन इक्वेशन दिया हो, इसको कन्वर्ट करके एक इक्वेशन में लिख लीजिए। मुश्किल से आपका 10 सेकंड से भी कम लगता है फ्रेंड्स, 5 से 6 सेकंड लगेगा और आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा पहला वाला अप्रोच है उसी अप्रोच को अप्लाई करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई भी हमें यहाँ पे गलती करने की चांस नहीं रखना है फ्रेंड्स एग्जाम में, क्योंकि ये इजी टॉपिक है। इजी टॉपिक को हमें 100% एक्यूरेसी से सॉल्व करना है। तो 100% एक्यूरेसी सॉल्व करने के लिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, कभी भी इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं मारने की कोशिश करिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अब कन्वर्ट करने में क्या है, ये दो इक्वेशन दिया है, फटाफट लिखेंगे। ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन डी, बी इज़ ग्रेटर देन डी। अब दूसरे क्वेश्चन में सी है, सी इज़ ग्रेटर देन ई और सी इज़ लेस देन इक्वल्स टू एफ, एफ इज़ ग्रेटर देन पी। ऐसे लिख लिए। कितना टाइम लगा होगा इसको लिखने में? कोई टाइम नहीं लगा। अब आप फटाक से अपने ऑप्शन पे आएंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई। अब ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, तो ए पे आ गए। ए से हमें देख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी मिला है, सी लेस देन, इधर आना है। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी है, सी ग्रेटर देन ई है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई चाहिए। मतलब रास्ते में हमें ए से ई के जाने के रास्ते में हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू के अलावा अगर कुछ भी मिला, ग्रेटर देन भी मिल गया तो क्या हो जाएगा आंसर? यही हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। कुछ भी मिला, अगर लेस देन मिल गया तो दोनों सिंबल अपोजिट हो गए, आंसर सी एंड डी हो गया। तो ये दोनों में नहीं मिलनी चाहिए। रास्ते में हमें या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिलना चाहिए या तो इक्वल्स टू मिलना चाहिए। इसके अलावा कुछ अगर मिला तो आंसर सी एंड डी या ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए से ई की तरफ गए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन हो गया, यहाँ ग्रेटर देन हो गया फ्रेंड, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इस तरह ऑप्शन बी पे आएंगे, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, एफ से डी की तरफ जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, फिर ग्रेटर देन मिल गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? नीदर वन नॉर टू फॉलोज। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। अगला वीडियो हम डालेंगे, उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो सिंपल 1 लाइनर हो, चाहे वो 2 लाइनर हो, चाहे वो कोडेड इनइक्वालिटीज़, इसके क्वेश्चन लेंगे और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे 10 क्वेश्चन तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।